हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, वो है हेजिंग ऑफ पोर्टफोलियो। दोस्तों, आपने हेजिंग वर्ड काफ़ी कॉमनली सुना होगा मार्केट में, ठीक है। तो इसको अगर सीधे साधे शब्दों में समझना चाहें तो मान लीजिए कि आपके पास पोजीशंस है कैश में या फिर फ्यूचर्स में, या आपने की है ऑप्शन राइटिंग्स, ठीक है। तो इसमें अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये पोजीशंस ली हैं तो इसमें अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट गिरता है तो कैश की पोजीशन में भी आपको लॉस होगा, फ्यूचर्स में भी लॉस होगा। ऑप्शन राइट किया है और मार्केट अगर आपके राइटिंग पोजीशंस के अगेंस्ट जा रहा है तो भी आपको उसमें बहुत सारा लॉस होगा। ओके, तो इस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है? तो इस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक सेकेंड पोजीशन बनाते हैं, सेकेंडरी पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग हेज बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कैश में है और आप पोर्टफोलियो, जैसे आपका कोई स्टॉक हो गया, तो उसको अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, मतलब मार्केट फॉल के अगेंस्ट, तो आप क्या कर सकते हो? आप फ्यूचर बेच सकते हो, फ्यूचर सेल कर सकते हो, फ्यूचर सेल कर सकते हो, या फिर उस केस में आप एक पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली, अगर आपने फ्यूचर बेचा है, अगर मान लीजिए कि आपने फ्यूचर सेल किया है, तो आप सी से इसको हेज कर सकते हो, और अगर आपने फ्यूचर बाई किया है तो आप उसको पी से हेज कर सकते हो, ठीक है। मतलब हेजिंग से क्या होता है कि आपका जो भी लॉसेस है वो लिमिटेड हो जाता है। ऑप्शन राइटिंग में भी मान लीजिए कि आपने सी राइट किए तो आप इसके अगेंस्ट सी ऑफ द हायर स्ट्राइक प्राइस बाई कर सकते हो। ओके, सेम चीज़ आपका है पी में। मान लीजिए आपने पुट राइटिंग की है, पुट आपने सेल किया है, तो आप दूर की स्ट्राइक प्राइस की पुट बाई कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो लॉस होता है, लॉस डैट गोज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो वीडियो देख रहे हैं जो लोग, उनको ऑलरेडी ये कंसेप्ट अच्छे से पता है एंड दे नो हाउ टू हेज नॉर्मली, लाइक ऑप्शन में कैसे हेज करना है, फ्यूचर में कैसे हेज करना है, कैश में कैसे हेज करना है। एटलीस्ट उनको ये कंसेप्ट पता है, ठीक है। तो ही ये वीडियो आपको आगे जाकर ज़्यादा समझ में आएगा। इन केस आपको ये सब चीज़ें नहीं पता हैं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हैं जिस पे आप जाके ये बेसिक्स पहले सीख सकते हैं, देन फिर आप हेजिंग की स्ट्रैटेजीज़ या फिर अपने पोर्टफोलियो को कैसे हेज करना है वो सारी चीज़ें भी आगे सीख सकते हैं। बट इतनी बेसिक्स आपको मालूम होनी चाहिए सो डैट आप आगे कभी भी फ्यूचर में कोई भी हेज ट्रेड ले सकते हो, इवन हेजिंग योर पोर्टफोलियो। ओके, सो दोस्तों, इस कंटेंट में फ़िलहाल इतना ही। नाउ विल अंडरस्टैंड वन कंसेप्ट दैट इज़ कॉल्ड बीटा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट में या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल है, स्पेशली आपका CNBC आवाज़ या कोई भी न्यूज़ चैनल, स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल, तो उसमें दे मेंशन कि ये बहुत हाई बीटा स्टॉक है। ओके, सिमिलरली दे से ये बहुत ही लो बीटा स्टॉक है। तो एक्चुअली ये बीटा होता क्या है? ओके, तो सिंपल सा अगर आपको भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए कि निफ्टी अगर 1% गिरता है तो जो भी कोई स्टॉक है, मान लीजिए ABC कोई स्टॉक है, वो कितना परसेंट गिर रहा है? फॉर एग्जांपल, इफ़ इट फॉल्स 1.2%, अगर निफ्टी के गिरने 1% गिरने पे वो जो स्टॉक है वो 1.2% गिर रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है, बीटा वैल्यू है, वो है 1.2। तो सिंपल सा लॉजिक है कि निफ्टी के अगेंस्ट में कोई भी स्टॉक कितना कम या कितना ज़्यादा गिरता है उसको ही हम लोग बीटा वैल्यू बोलते हैं। सिमिलरली XYZ अगर कोई दूसरा स्टॉक है जो सिर्फ 0.8% ही गिरता है निफ्टी के 1% के गिरने पर, तो उसकी जो बीटा वैल्यू होगी वो होगी 0.8। ओके, तो ये बीटा वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपको हेज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, जो मैं आपको अभी आगे इस वीडियो के कंसेप्ट में समझाऊंगा। ओके, तो दिस कंसेप्ट इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आप EFG कोई स्टॉक है, अगर उसका बीटा वैल्यू है 1.5, तो अगर निफ्टी 1% गिरेगा तो ये जो स्टॉक है ये 1.5% गिरेगा।
अगर निफ्टी 1% ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक 1.5% ऊपर जाएगा। तो दोस्तों ये जो बीटा वैल्यू है ये आती कहाँ से, इसको निकालते कैसे हैं? तो दोस्तों बीटा का एक आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज वाइज, फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में, यानी कि मान लीजिए कि लास्ट 1 ईयर में अगर निफ्टी ने 1000 पॉइंट्स का मूव दिया है, 1000 पॉइंट्स का मूव दिया है, एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सम मूवमेंट इट हैज़ गिवन, लाइक फॉर एग्जांपल 7.5% उसने मूव दिया है, ठीक है। तो इन सेम ईयर वो जो कोई भी ABC स्टॉक है उसने कितने परसेंट का मूव दिया, उसके बेसिस पे ये बीटा वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो हर स्टॉक की बीटा वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ रियली क्लियर। अब हम लोग समझेंगे कि ये बीटा वैल्यू हमको मिलेगा कहाँ से। तो दोस्तों ऑनलाइन में बहुत सारा कंटेंट है जहाँ पर ये कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, आप वहाँ से सीख सकते हो, या फिर डायरेक्टली कई साइट्स पे ये डेटा अवेलेबल है जो मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से ये बीटा वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, चलिए अब देखते हैं। आई होप आपको बीटा का कंसेप्ट क्लियर हो। तो नाउ विल मूव ऑन टू हाउ टू हेज योर पोर्टफोलियो। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि बीटा का वैल्यू आपको कहाँ से मिल सकता है। तो दोस्तों मल्टीपल साइट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने एक morningstar.in करके एक साइट खोल रखा है। वहाँ पे भी अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बीटा 5 ईयर का दिया हुआ है, मतलब लास्ट 5 साल के डेटा के ऊपर उसने बीटा दिया हुआ है। तो मुझे 5 साल का डेटा नहीं चाहिए, लास्ट 1 ईयर का डेटा इज़ गुड, बिकॉज पिछले 1 साल में निफ्टी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, उसके बेसिस पे वो स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस दिया, वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। 5 साल के डेटा में क्या होगा कि मतलब ये आपको उतनी करेक्ट पिक्चर नहीं दे पाएगा। सो ऑलवेज कंसिडर बीटा विच इज़ ऑफ 1 ईयर 2 ईयर, ओके। सो दैट इज़ अ रिलेटिवली गुड डेटा, ओके। सेकेंडली आप इसमें देख सकते हो, एक और साइट मैंने खोल के रखी है infrontanalytics.com। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मैंने एक PSP प्रोजेक्ट्स का डाटा निकाला है। वहाँ पे यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये जो है उसकी जो 1 ईयर की बीटा है वो 0.64 है, ठीक है। सिमिलरली एक और साइट है, ठीक है। मैं आपको ये सारे साइट्स के नाम बता रहा हूँ ताकि आप किसी भी साइट पर जाकर ये बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन आप जिंदल स्टील में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बीटा वैल्यू दी हुई है, सो बीटा ऑफ 1 ईयर इज़ 1.43 एंड इट इज़ रिटर्न वेरी हाईली वोलेटाइल। मीन्स सिंपल है कि अगर निफ्टी 1% का मूव देगा तो ये स्टॉक 1.43% का मूव देने के कैपेबल है, ओके, ठीक है। तो ये जो भी है trendline.com या फिर आपका जो हो गया इनफ्रंट एनालिटिक्स, मॉर्निंग-स्टार, और भी कई सारे साइट्स हैं। आपको सिर्फ गूगल पे सर्च करना है, आपको ये डेटा बहुत आसानी से मिल जाएगा। नाउ विल मूव टू दी मेन पर्पस कि किसी भी पोर्टफोलियो का हेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा स्ट्रैटेजी है उसमें क्या है कि जो भी हमारा पोर्टफोलियो है उसको हम लोग निफ्टी फ्यूचर से हेज करेंगे, ओके। तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि निफ्टी फ्यूचर से ही क्यों, बैंक निफ्टी फ्यूचर से क्यों नहीं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो बीटा वैल्यू है, ये जो बीटा वैल्यू निकालते हैं हम लोग या फिर जो भी साइट्स पर अवेलेबल होती हैं, ये विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी होती है। अगर बैंक निफ्टी के रिस्पेक्ट में है तो आपको बैंक निफ्टी के रिस्पेक्ट में ये बीटा वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निफ्टी के रिस्पेक्ट में बीटा वैल्यू है, इसलिए हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी फ्यूचर या निफ्टी के ऑप्शन से हेज करेंगे, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे हम लोग पहले समझते हैं कि निफ्टी फ्यूचर से कैसे हेज करते हैं, ओके। ना दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मान लीजिए कि आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है वो 10 लाख का है। तो उसमें जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 5 स्टॉक हैं। मैंने यहाँ पे देखिए रिलायंस, अदानी, DLF, बैंक ऑफ बड़ौदा और जिंदल स्टील। तो यहाँ पे मैंने आपके इन्वेस्टेड अमाउंट लिखे हुए हैं
कि आपने 2,30,000, 1,60,000 ये पूरा आपने इन्वेस्ट किया है और आपका जो पोर्टफोलियो साइज़ है वो टोटल 10 लाख का है। नाउ मैंने आपको बीटा वैल्यू समझा दिया कि आपका बीटा वैल्यू कहाँ से लेना है। तो वो बीटा वैल्यू आप उसके पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में जो भी है आप बीटा वैल्यू आप उसको असाइन कर दीजिए। नाउ कैलकुलेट पोर्टफोलियो परसेंटेज, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल है। फॉर एग्जांपल रिलायंस में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,30,000, आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है 10 लाख। ओके, सो इसका टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो ये आप परसेंटेज निकालिएगा तो 23% आएगा। वो सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। ओके, नाउ ये चीज़ आपको हर स्टॉक के लिए करना है। तो अदानी के लिए 16, DLF के लिए 18, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 21 एंड जिंदल स्टील के लिए 22। तो ये आसान है, ये निकालना भी काफ़ी ईजी है। नाउ एक चीज़ है वेटेड बीटा। ना दोस्तों ये हम लोग थोड़ा सा ये छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे कि व्हाट इज़ वेटेड बीटा। ना दोस्तों ये जो बीटा वैल्यू है ये इंडिविजुअल स्टॉक्स की है। ना मुझे जो बीटा वैल्यू निकालनी है वो पूरे पोर्टफोलियो की निकालनी है। पूरे 10 लाख की जो पोर्टफोलियो है उसकी बीटा वैल्यू निकालनी है और वो बीटा वैल्यू डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक्स है और उसकी बीटा वैल्यू क्या है। तो बीटा वैल्यू निकालने के लिए सिंपल कंसेप्ट है, आपका जो बीटा वैल्यू है यानी कि रिलायंस के केस में 1.11 इंटू 23%, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो परसेंटेज है आपको सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करना है, आपको वो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वैल्यू है 0.2553। इसी तरह बाकी के लिए भी आपको सेम चीज़ करना है। ओके, तो आपको हर जो आपका जो स्टॉक है उसके अगेंस्ट आपको एक वेटेड बीटा मिल जाएगा। ना इसी वेटेड बीटा को आपको सम करना है, मतलब ऐड करना है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसका एक वेटेड बीटा आपको मिल जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर निफ्टी 1% गिरता है तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो 1.364% गिरेगा। तो आपको जो हेज बनानी है इसके हिसाब से बनानी है। ओके, ना हम लोग फिर आगे समझते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ना दोस्तों अगर आप अच्छे से देखोगे तो हमारा जो हेज्ड पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 13,63,700। तो ये कैसे आया? तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल है, आपका जो ये वेटेड बीटा निकला है आप इसको अपने पोर्टफोलियो के टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो 1.364 इंटू 10 लाख, तो आपका जो हेज्ड पोर्टफोलियो वैल्यू होगा वो होगा 13,63,700। यानी कि आपको जो हेज पोजीशन बनानी है वो इसके अगेंस्ट बनानी है, 13,63,700 के अगेंस्ट। ओके, नाउ दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि निफ्टी फ्यूचर का कितना लॉट लेंगे तो हमारा ये जो पूरा पोर्टफोलियो है वो हेज हो जाएगा। तो आपके पास ऑलरेडी हेज वैल्यू है पोर्टफोलियो की। नाउ करंट वैल्यू, निफ्टी की करंट वैल्यू क्या है मार्केट में, यानी निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 17,350। ओके, तो निफ्टी की वन फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी होगी? सो 17,350 इंटू 50 क्यों? 50 इसका लॉट साइज है। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होगी आप देख सकते हो वो ये आ जाएगी 8,67,500। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। नाउ आपको कितने लॉट्स रिक्वायर करेंगे अपना पोर्टफोलियो हेज करने के लिए? तो सिंपल ये जो टोटल वैल्यू आपकी आई थी पोर्टफोलियो की उसको आप निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो आपको टोटल नंबर ऑफ लॉट्स मिल जाएंगे। सो इस केस में हमारा 13.63 लाख्स डिवाइडेड बाई 8.67 लाख्स। ओके, तो ये वैल्यू आपको 1.57 के आसपास आएगी। नाउ दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है कि आप 1.57 लॉट फ्यूचर तो ले नहीं सकते हो, आइदर आपको 1 लेना पड़ेगा या फिर 2 लेना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, आप अगर 1 लोगे तो आपका पोर्टफोलियो पूरा हेज नहीं हो पाएगा, यानी कि अगर मार्केट गिरेगा फिर भी आपको पोर्टफोलियो में लॉसेस होंगे। ओके, और अगर आप 2 लॉट लोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है और मार्केट मान लीजिए कि नहीं गिरता है, अगेंस्ट आपके जाता है तो आपको उल्टा डायरेक्शन में ज़्यादा लॉस होने लगेगा। ओके, बट प्रेफर करना है कि
डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस कि आप अंडर हेज रहना चाहते हैं या फिर आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको कम्प्लीटली मोर देन ओवर हेज करना चाहते हैं। उसके हिसाब से आप 1 लॉट या 2 लॉट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में अगर मैं रहता तो मैं शायद 2 लॉट लेता, क्योंकि अगर मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है तो उसमें ये भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो वैल्यूज़ है, बीटा वैल्यूज़ हैं, ये चेंज हो जाती है। वाई? बिकॉज कभी कभी पैनिक सिचुएशंस में निफ्टी, मान लीजिए कि इवन निफ्टी फॉल्स 1%, तो स्टॉक्स जो होते हैं पैनिक सिचुएशन में दे इवन फॉल अप टू 3 to 4%, ओके। ये हायर प्रोबेबिलिटी है, ऐसा प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए थोड़ा सा हायर साइड के साइड में ही आपको लॉट साइज चूज़ करना चाहिए, ओके ना। ये कंसेप्ट भी बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन देखेंगे कि हाउ दिस विल हेज माई पोर्टफोलियो, ओके ना। आप देखो, मान लीजिए कि निफ्टी यहाँ से गिर जाता है 1000 पॉइंट्स, ओके। तो निफ्टी 1000 पॉइंट्स गिर रहा है, तो अभी जो हमारी निफ्टी की करंट वैल्यू है वो है 17,350। अगर वो 1000 पॉइंट्स गिर जाता है तो नई जो वैल्यू हो जाएगी 16,350, ओके। नाउ तो हम लोगों ने कितना मनी अर्न किया हेज में, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल सा बात है, हमने फ्यूचर शॉर्ट किया है, मतलब हम लोगों ने फ्यूचर बेचा है। हम लोगों ने 2 लॉट फ्यूचर बेचा है। तो मान लीजिए कि फ़िलहाल आपको NSE अलाउ करता है 1.57 लॉट्स लेने के लिए, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे हेज में कितना बेनिफिट हुआ और पोर्टफोलियो में कितना लॉस हुआ, ओके। तो पहले देखते हैं कि अगर 1000 पॉइंट गिरता है तो हेज पोजीशन में हमें कितने पैसे मिलेंगे, ओके। तो सिंपल है, 1000 पॉइंट्स गिरा है, 1.57 का लॉट साइज़ है, ओके, इंटू 50 लॉट साइज़। 1.57 लॉट्स हैं, 50 लॉट साइज़ है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको इतना वैल्यू आएगा, यानी 78,500। यानी कि मार्केट अगर 1000 पॉइंट गिरती है तो आपको आपके हेज पोजीशन में 78,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। नाउ हम लोग देखेंगे कि मनी लॉस्ट कितना होगा पोर्टफोलियो में, मनी कितना लॉस होगा आपके पोर्टफोलियो में अगर निफ्टी 1000 पॉइंट गिरता है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गया, तो परसेंटेज वाइज मुझे कितना लॉस हुआ, ओके। तो विल जस्ट कैलकुलेट, ओके। सो 1000 पॉइंट गिरा है मार्केट और निफ्टी ओरिजिनली था 17,350 पे, ओके। सो हमें 5.76 का मतलब निफ्टी ने 5.76% का नीचे में डाउन साइड दिया है। तो हमारा पोर्टफोलियो कितना डाउन साइड देगा? तो हमारा जो बीटा वैल्यू था वो था 1.364। तो हम लोग सीधे इस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, इंटू 1.364। तो दोस्तों हमको हमारे पोर्टफोलियो में 7.86% का लॉस होगा, ओके। तो 7.86% यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो वैल्यू, आपका टोटल पोर्टफोलियो कितना है, एक मिनट, आपका टोटल पोर्टफोलियो कितना है, 10 लाख का है, ओके। तो 10 लाख में आपको 7.86% का लॉस, यानी कि कितना हो गया, 78,600, ओके। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जितना आपको पोर्टफोलियो में लॉस हुआ एग्जैक्टली उतना ही आपने हेज पोजीशन में अर्न किया। तो आपका जो भी लॉस पोर्टफोलियो में हुआ सारा का सारा प्रोटेक्टेड हो गया, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में मेंटेन रहे, डिस्पाइट निफ्टी ने 5.5% का करेक्शन दिया, या आप कह सकते हो 1000 पॉइंट्स का करेक्शन दिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे हेजिंग होता है, पोर्टफोलियो का हेजिंग कैसा होता है। मैंने एकदम पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश की। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे दोबारा सवाल कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे भी क्लैरिटी दे सकता हूँ, इवन मैं टेलीग्राम चैनल पे दे सकता हूँ, अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी दे सकता हूँ। तो आप फ्री होकर सवाल पूछना, ओके। नाउ थिंग इज़ कि मान लीजिए कि आपने पोर्टफोलियो हेज किया, ओके, और मार्केट गिरा ही नहीं, मार्केट भागने लगा ऊपर, तो जो भी आपने पोजीशंस ली हैं, ओके, उसमें क्या होगा, मतलब हेज पोजीशन,
उसमें आपको हो जाएगा लॉस, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें हो जाएगा आपको गेन। ओके, तो हेजिंग के बाद क्या होता है कि अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, आपका जो आपको ना ही प्रॉफिट होने वाला है ना ही लॉस होने वाला है, यानी आप हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस वाले कंडीशन में रहोगे। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कैसे काउंटर करेंगे? मान लीजिए कि आपने हेज पोजीशन बना तो ली, बट आपको सिर्फ वन साइडेड प्रोटेक्शन चाहिए, दूसरे साइड में कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मार्केट गिर रहा है तो आपको प्रॉफिट चाहिए हेज पोजीशन से, ओके, बट मार्केट जब ऊपर जा रहा है तब आप हेज पोजीशन में लॉस नहीं करना चाहते हो या फिर लिमिटेड लॉस करना चाहते हो, तो वो कैसे करेंगे? ओके, तो वो भी हम लोग अभी जस्ट एक कंसेप्ट देख लेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्स्ट्रा पे हम लोग जाएंगे। ऑप्स्ट्रा पे तो हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों, हम लोगों ने निफ्टी का फ्यूचर सेल किया है। तो मान लीजिए हम लोगों ने 2 लॉट या फ़िलहाल के लिए 1 लॉट हम लोग ने सेल किया है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इस पॉइंट, यानी कि इससे ऊपर गया निफ्टी तो हमें हेज पोजीशन में लॉस होनी स्टार्ट हो जाएगी, और इसके नीचे गया तो हेज पोजीशन में प्रॉफिट। बट हम चाहते हैं कि जब ऊपर जाए निफ्टी, यानी कि हम लोग पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट किए हैं, तो निफ्टी अगर ऊपर जाए तो हमारा जो लॉस है हेज पोजीशन में वो लिमिटेड होना चाहिए। यहाँ जो फ़िलहाल जो अनडिफाइंड है, ओके, इट शुड बी लिमिटेड लॉस। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो आपने फ्यूचर की पोजीशन ली है ना, आप इसको भी हेज कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना जो पोर्टफोलियो है फरवरी तक हेज करना चाहता हूँ। ओके, तो आई विल गो टू दी ऑप्शन चेन और 17,350 वहाँ पे अगर आप देखोगे 24 फरवरी, क्योंकि यहाँ पे फरवरी की एक्सपायरी है, तो 17,350 यहाँ पे आप देखो तो जो पुट की वैल्यू है वो है 240। ओके, और यहाँ जो कॉल की वैल्यू है वो है 220। तो सिंपल सा लॉजिक है, हमने फ्यूचर सेल किया है तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हमें फ्यूचर में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शंस बाई कर लेंगे। तो ऑप्शंस हम लोग बाई करेंगे। ओके, हमने पोजीशन साइड कर दी। ओके दोस्तों, ये ऑप्स्ट्रा का साइट है जहाँ पे आपको सारा डाटा, सारा स्ट्रैटेजी, सब कुछ अवेलेबल है। ओके, कुछ कंटेंट्स फ्री हैं, कुछ कंटेंट्स इसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बट आपको फ्री कंटेंट में ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। ओके, नाउ आप देखो, जैसे ही मैंने अपने हेज पोजीशन जो मेरा फ्यूचर था उसको भी मैंने हेज कर दिया। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अगर मार्केट कम्प्लीटली ऊपर जाती है तो मुझे जो लॉस होने वाला है वो होने वाला है 7,795। ओके, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। मतलब पोर्टफोलियो तो मेरा बढ़ेगा, बट ये जो हेज पोजीशन मैंने फ्यूचर बनाई थी उसमें मुझे 7,795 के अलावा कोई लॉस नहीं होगा। और इन केस अगर ये नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। मतलब मेरा जो पोर्टफोलियो है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा एंड अपसाइड में मेरा लॉस भी प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पहला मेथड था जिसमें मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से हम लोग पोर्टफोलियो के हेज कर सकते हैं यूजिंग निफ्टी फ्यूचर। ओके, सो दोस्तों इसमें एक और कंसेप्ट है। अच्छा, अब इसमें बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट ज़रूर आया होगा कि चलो यहाँ तो निफ्टी की जो पोर्टफोलियो साइज़ थी वो 10 लाख थी और निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो है 8,67,000, इसीलिए हम लोग उसको निफ्टी से हेज कर पाए। ओके, मान लीजिए कि ये जो पोर्टफोलियो साइज़ होती वो होती 5 लाख की होती और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 8,67,000, तो ये जो हेज की जो लॉट निकल के आती फ्यूचर की वो तो 1 से कम होती, लेस देन 1 होती। ओके, तो उस केस में हम लोग कैसे हेज करेंगे? यानी 5 लाख के जो नीचे हैं या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के नीचे वाले जो भी मेंबर्स हैं या जो भी ट्रेडर्स हैं जिनका पोर्टफोलियो छोटा है, तो वो कैसे हेज करेंगे? क्या वो हेज नहीं कर सकते? तो वो डेफिनेटली हेज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो ऑप्शन है, मतलब जो तरीका है वो है निफ्टी ऑप्शंस।
आप उसको निफ्टी ऑप्शंस के थ्रू हेज कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं उतना लंबा नहीं करना चाहता हूँ, फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूँगा। मैं इसका एक सेकेंड वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि हाउ टू हेज योर पोर्टफोलियो यूजिंग निफ्टी ऑप्शंस। ओके, होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो। हाँ, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं आपके सारे क्वेरीज़ के जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, फॉर इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।